अगर हम 3 क्लब्स का नाम ले लें, ठीक है, बार्सिलोना, लिवरपूल एंड आई गो विद आर्सेनल। इफ यू टॉक अबाउट ए क्लब ऑब्वियस, लेकिन साथ साथ अगर हम देखें दोस्तों, बायर्न म्यूनिक ऐसी टीम, मैन सिटी ऐसी टीम जो ये स्ट्रेट अप क्वालिफाई करती थी, ये जो पुराना वाला फॉर्मेट था, लेकिन अब इनको भी ये मामला खेलने में। तो भाई ये तो हो गया साबित कि जो नया फॉर्मेट आया है यूसीएल का वो है सुपर से ऊपर, और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स एंड बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ फुल ऑन एंटरटेनमेंट हमें कल रात मिली है। 18 खूबसूरत आउटस्टैंडिंग गेम्स देखने को मिले, जिसके अंदर कुछ टीमों ने स्ट्रेट स्ट्रेट जगह बना ली है, जो कि रेस्ट करेंगी और लीग पे फोकस करेंगी। उसके बाद जो दूसरी टीमें हैं जो प्लेऑफ्स खेलेंगी, वो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। और मुश्किल ऐसे है कि वो पता नहीं कि वो छोटी टीम भी आ सकती हैं सो कॉल्ड, और बड़ी टीम भी आ सकती है, क्योंकि जो नया फॉर्मेट है उसके चक्कर में जो कुछ छोटी टीम्स इन्होंने जगह बना ली है। तो भाई टीम जो है, पहले हम देख लेते हैं कि भाई कौन सी टीम है जिन्होंने स्ट्रेट अप क्वालिफाइड कर लिया। आर्सेनल, एस्टन विला, उनके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। एस्टन विला के लिए मैं दिल से खुशी हूँ कि भाई फाइनली क्वालिफाइड। एटलेटिको मैड्रिड, एफसी बार्सिलोना, डिजर्विंग एफसी बार्सिलोना, एंड देन इंटर मिलान, Bayern Leverkusen of Xabi Alonso the Great, and then we have Lille, and then LFC, which is Liverpool Football Club. जो नॉकआउट फेस प्लेऑफ्स पे खेलेंगे वो है अटलांटा, ब्रूसिया डॉर्टमंड, बायर्न, बेनफिका, ब्रीस्ट, आपका सेल्टिक, सिटी, जुवेंटस, ब्ला 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 ब्ला, पेरिस, पीएसवी, रियल मैड्रिड, स्पोर्टिंग, ठीक है। तो और कहानी ऐसी है कि भाई सीडेड पेयरिंग जो है ना, और अनसीडेड पेयरिंग कुछ ऐसी बनी है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कि ये एक बड़ी अच्छी नया फॉर्मेशन है। और इसमें अगर देखा जाए तो चांसेस ऑफ गोइंग आउट इज लेस फॉर बिग टीम्स, ठीक है, क्योंकि आपको एक और चांस मिल रहा है प्ले में। और ये बात भी क्लियर हो गई है कि भाई जो नया आपको इसका ना थोड़ा सा आपको प्लस पॉइंट या फिर शुक्र मनाओ कि वो पेरिस ने वो जो सुपर कप वाला जो सीन डाला था, उसकी वजह से थोड़ा घबरी घबरी हो गए थे यूएफए वाले। तो इसकी वजह से उन्होंने जो नया फॉर्मेट बनाया और थोड़ा सा नया न्यू, थोड़ा सा हम सबके लोगों के लिए कि कोई नई कहानी आ गई कि भाई कुछ नया देखने को मिला, वरना वही हर साल पेलम पाली चल रही थी। खैर, सीरीड पेयरिंग पे चलते हैं, एटलांटा और डॉर्टमंड, ठीक है भाई। अनसीड पेयरिंग में स्पोर्टिंग सीपीआई एंड क्लब ब्रश। तो इसका मतलब है कि भाई ये दो टीमें हैं, और इन सबको तो साइड पे कर दो, अपन तो अपनी टीम के देखेंगे, रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख और सेल्टिक और मैन सिटी। तो रियल मैड्रिड जो है वो हो सकता है सेल्टिक या फिर मैन सिटी, इन दोनों में से किसी एक क्लब को वो खेलेगा। और आपको अगर पता नहीं तो यहाँ पर बोला सीन होगा होम एंड अवे वाला, दो गेम्स खेलेंगे, जो ज़्यादा गोल मारेगा वो आगे जाएगा, विच मीन्स दिस इज गोइंग टू बी अनदर चैलेंज फॉर रियल मैड्रिड, अनदर हेक्टिक चैलेंज। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा प्रेशर तो होता ही है, ठीक है, कि चैंपियंस लीग का गेम है, क्वालिफाई करना है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि आपने जो बहुत फजूल तरीन परफॉर्मेंस दी थी स्टार्टिंग ऑफ द मैचेस में इस चैंपियंस लीग के, तो फिर आप डिजर्विंग तो हैं ही कि आपको ये मिले। लेकिन साथ साथ अगर हम देखें दोस्तों, बायर्न म्यूनिक ऐसी टीम, मैन सिटी ऐसी टीम जो ये स्ट्रेट अप क्वालिफाई करती थी, ये जो पुराना वाला फॉर्मेट था, लेकिन अब इनको भी ये मामला खेलने पड़ेंगे। जुवेंटस इज ऑल्सो देयर, पेरिस सेंट जर्मन इज ऑल्सो देयर, डॉर्टमंड इज ऑल्सो देयर। लेकिन मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड जो है, अगर ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि भाई थोड़ा सेफर हो जाए, क्योंकि मैन सिटी की परफॉर्मेंस इज नॉट देयर, लेकिन मुझे पक्का पता है कि जिनकी परफॉर्मेंस नॉट देयर होती है वो रियल मैड्रिड के खिलाफ तो देयर ही होती है। और फिर बायर्न म्यूनिख, तो मुझे लगता है कि भाई रियल मैड्रिड अगर सेल्टिक की तरफ जाती तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, एज अ फैन इजी पीजी होगा, ऑन टू द नेक्स्ट राउंड होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर नहीं लेने का अपने को। लेकिन ज्यादातर चांसेस हैं, ऑब्वियसली लक तो हमारे साथ कभी देती नहीं है, तो ज्यादातर चांसेस है मैन सिटी ही पड़ेगी, एंड वंस अगेन मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड होगा, जो कि अनदर पता नहीं कितने साल बार बार हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है। और हमें साथ साथ ये भी देखने को पड़ सकता है कि हम अल क्लासिको, अगर हम मैन सिटी को हराते हैं, ठीक है, तो अल क्लासिको भी हो सकता है। तो आफ्टर सो लॉन्ग टाइम के भाई हमें अल क्लासिको जो है नॉकआउट स्टेज में देखने को मिलेगा, विच इज अनदर स्पाइस ऑफ दिस न्यू फॉर्मेट। सो आपको जो है ना दाद देनी पड़ेगी और तारीफ करनी पड़ेगी पापा पेरिस की, कि उन्होंने सुपर कोपा का हथौड़ा मारा है तो ये लोग हिले हैं, और हिले हैं तो नया फॉर्मेट आया, और नया फॉर्मेट आया तो आपको ये खूबसूरत कल रात जो खूबसूरत आपको वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द मेमोरेबल नाइट्स ऑफ यूएफए चैंपियंस लीग देखने को मिली है ना, तो मजा ही आ गया। मतलब 18 गेम मैं स्विचिंग मार रहा था बार बार कि कौन कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा, और जिस तरीके से गोल लगे, जिस तरीके से क्लब ने हमें सरप्राइज किया, चुम्मेश्वर चुम्मेश्वर। लेकिन ईच एंड एवरी क्लब इज डिजर्विंग दिस न्यू फॉर्मेट, आई एम लविंग इट, समथिंग न्यू, कुछ नया हो रहा है। मैं उन लोगों में नहीं हूँ कि वही पुराना पुराना चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नया फॉर्मेट रियल मैड्रिड जरा अच्छे से अडॉप्ट करे। टाइम लग गया है अडॉप्ट करने में, लेकिन अच्छे से और अडॉप्ट करे। एंड वंस अगेन जो लोग कमेंट सेक्शन में स्पेशली इन माय इंस्टाग्राम रील्स हगने आ रहे हैं, तो उनको हम वंस अगेन जो है बार बार जो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, लेकिन हम फिर दोबारा प्रूफ करेंगे इंशाल्लाह। और हम मैन सिटी या सेल्टिक जो भी आ रहा है उसको हम हराएंगे, आगे जाएंगे।
मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड क्योंकि वो लीग की टॉप पर है तो थोड़ा सा वहां पे हल्का हाथ रखेगी, लेकिन उस हल्के हाथ के चक्कर में मैचेस गिरा ना दे और फिर बार्सिलोना सुमड़ी के अंदर जो ला लीगा टॉप पे ना आ जाए, तो ये भी एक मसला होता है। दैट्स वाई मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में कहा था कि वो चल मारेंगे और ला लीगा के मैच के फोकस करेंगे, क्योंकि जब आप एक चीज पे फोकस करते हो ना तो फिर वो अच्छा ही होना है। जब दो चीजों पे फोकस करोगे तो भाई मामला डगमगाएंगे, और हम सबको पता है एंजेलोटी पापा अपने तो वही हरकतें करेंगे, वही चियोमेने को खिलाना है, वो अर्दा गुलर को दो लेट सब्स्टिट्यूट, वही एंड्री को लेट सब्स्टिट्यूट, वही आपका जो है मैंडी को खिलाएंगे, उसको तो खिलाएंगे नहीं, हमने दूसरे एलबी को। तो खैर जो भी है, लेकिन गुड साइंस ये है कि अलाबा इज बैक, गुड साइंस ये है कि सबेयोस इज प्लेइंग फैंटास्टिक, गुड साइंस ये है कि जूड बेलिंगम इज सॉलिड उस बेस्ट वाले गेम में कल रात, बट एम्बापे नहीं चला, विच इज अ स्लाइटली वो। तो मुझे लगता है कि एम्बापे को एक दो, अब आई होप कि वो एक गेम जो आ जाता है बीच में कि जो अच्छा नहीं हुआ फिर वो बैक टू हो जाता है, तो आई होप कि वो हो जाए, एंड आई होप कि विनीसियस फुली फिट हो जाए, वो स्टार्ट करे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जगह चेंज की है तो उसकी वजह से वो डिफिकल्टीज हो रही है उसके, भाई ये सब बकवासबाजी है। एज अ प्रोफेशनल फुटबॉलर यू आर 110% रेडी कि भाई आपको लेफ्ट पे खेलना है, सेंटर में खेलना है, राइट पे खेलना है, जहाँ पे भी खेलना है, ठीक है। बट आई रियली लाइक द कॉम्बिनेशन बिटवीन द प्लेयर्स। वो जो इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि भाई हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे एम्बापे को टॉप स्कोर बनाने के लिए, और एम्बापे बोल रहा है मैं फुल सपोर्ट करूंगा इसको अच्छा मिडफील्डर बनाने के लिए, उसको टॉप स्कोर। तो गुड गुड कॉम्बिनेशन, और मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड जो है सम हाउ कर जाएगी। अगर नहीं करेगी तो मैन सिटी अपने पूरे सीजन का आउटस्टैंडिंग गेम देगी अगर मैन सिटी पड़ती है तो, और जब भी रियल मैड्रिड हारेगी, लेकिन ज्यादा चांसेस रियल मैड्रिड के जीतने के ही हैं, क्योंकि जो परफॉर्मेंस मैन सिटी की चल रही है, जो परफॉर्मेंस सेल्टिक की चल रही है, आई डोंट थिंक सो कि रियल मैड्रिड इसके अंदर लड़खड़ाएगी तो आगे वाले राउंड में, मे बी अल क्लासिको वाले राउंड में, तो लेट्स सी हाउ इट गोस। लेकिन अभी अगर आप मुझसे पूछो कि भाई हु इज द फेवरेट टू विन द चैंपियंस लीग, अगर हम तीन क्लब्स का नाम ले लें, ठीक है, बार्सिलोना, लिवरपूल एंड आई गो विद आर्सेनल। इफ यू टॉक अबाउट ए क्लब, ऑब्वियसली बार्सिलोना।